20 लाख लगाया तो इसने मोबाइल वैसे पकड़ा तो वो खुल गया। यानी कि मशीनरी भी भूल जाती है कि भाई कौन सा वाला है। हमारे वालिदैन हैं, जो हमारी अम्मी अबू हैं, वो भी बाज़ औक़ात जब कपड़े के जैसे पहने हों तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे केसेस जहाँ पे लगे हुए हैं मुख्तलिफ जजेस के पास, तो ये ही पेश होता है। बचपन में ऐसा हुआ शरारत आपने की और इल्ज़ाम दूसरे को दे दिया? आपके बेटी जो है कि जब आई थी, मेरी क्लाइंट आई थी, मैं किसी काम से बिजी था तो वो भूल गई। इसको सारी स्टोरी बताने के बाद पता चला कि ये तो मेरा वकील ही नहीं है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा अली। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फैसलाबाद के दो ऐसे जुड़वा भाइयों से जिनकी ना सिर्फ शक्लें और ड्रेसिंग एक जैसी है बल्कि उनका वकालत का पेशा भी एक ही जैसा है। तो आइए इन हैरानकुन मुमासलत से जानते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प वाक़यात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप में से आफ्ताब कौन है? मैं हूँ आफ्ताब। मैं भी आफ्ताब हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? ये बस पॉसिबल हो गया। मेरा नाम वैसे आफ्ताब शहबाज है और भाई का नाम आफ्ताब शहजाद है। दोनों के साथ नाम के साथ आफ्ताब शुरू से लगता है, वो लगता चला है। आप ट्विन्स हैं, आप कभी कभार ड्रेसिंग भी सेम करते हैं और आपने वकालत का पेशा भी एक ही जैसा क्यों चुना? असल में वकालत का पेशा इस वजह से चुना कि ये भाई इसका शौक़ था वकालत में आने का और मैं बाई फोर्स वकालत के अंदर आया हूँ, क्योंकि मेरी चॉइस नहीं थी लेकिन वालिदैन की चॉइस थी कि दोनों जो भाई हैं ट्विन्स होने के नाते वो एक ही प्रोफेशन के अंदर जाएँ। तो मैं इस वजह से अल्लाह पाक का शुक्र है दोनों फिर एक प्रोफेशन के अंदर गए, तो अब ठीक है दोनों। वकालत के अलावा कुछ बनने का सोचा आपने? अगर वकील ना होते तो क्या होते फिर? अगर वकील ना होते तो जो फाइन आर्ट्स है वो मेरा पेंटिंग का मुझे शौक़ था, तो हो सकता है मैं पेंटिंग वगैरह करता, या जो इसके अलावा मुख्तलिफ चॉइस थी। मेरा आर्मी में जाने का शौक़ था लेकिन वो नहीं पूरा हो चुका, सब अल्लाह की हिकमत है। वो कैसे पूरा होता? कद की वजह से रह गया। हाँ ये भी है, वैसे हाइट की वजह से जो शौक़ था कुछ हाइट की वजह से रह गया। वैसे मेरा मानना है कि सब कुछ अल्लाह के फ़ैसले हैं, उन अल्लाह पाक के फ़ैसलों के आगे वो सरनगू करना पड़ता है, तो इस वजह से हम सेटिस्फाई दोनों भाई। आप अगर वकील ना होते तो क्या होते? मैं बिज़नेस कर रहा होता, मेरा बिज़नेस का माइंड था, अभी मेरा बिज़नेस का ही, मैं बिज़नेस को अच्छा समझता हूँ। बिज़नेस की क्या बात। आप लोगों की शक्लें इतनी मैच करती हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि जजेस या क्लाइंट आपके कंफ्यूज हो गए हों? बिल्कुल, रोज़ाना बेसिस के ऊपर, हत्ता कि जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारी अम्मी अबू हैं, वो भी बाज़ औक़ात जब कपड़े के जैसे पहने हों तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो हमारे जो अहले इलाका हैं, जो मकीन हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो जितने करीबी दोस्त हैं जिनके साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक़ काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, वो हमारी आवाज़ तक पहचान लेते हैं, तो इस वजह से हो जाता है, हम चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, ट्विन्स होने के जो फ़ायदे हैं वो भी लेते हैं। बल्कि आज तो आपके बेटी जो है कि जब आई थी, मेरी क्लाइंट आई थी, मैं किसी काम से बिज़ी था तो वो भूल गई। इसको सारी स्टोरी बताने के बाद पता चला कि ये तो मेरा वकील ही नहीं है। तो ऐसे रोज़ ही हो जाता है। जज साहब के पास भी आते हैं, इसकी जगह मैं पेश हो जाता हूँ, ये मेरी जगह पेश हो जाता है। रूटीन में काम चलता रहता है। वैसे बचपन में ऐसा हुआ शरारत आपने की और इल्ज़ाम दूसरे को दे दिया? ये तो बहुत फ़ायदा होता है ट्विन्स होने का। ये मुतअद्दिद बार हो चुका है, बल्कि जब हम रहते रहे हैं बचपन में तो अक्सर औक़ात ही ये भी थोड़ी सी अभी शक्लें मेरा ख्याल है थोड़ी सी मुख्तलिफ अभी हो गई हैं, लेकिन जब बचपन में थे तो बचपन में तो फ़र्क ही नहीं था, जैसे कहना कि बिल्कुल सेम थे, तो अक्सर औक़ात हो जाता था। जितनी देर तक वालिदैन के रहे ना, उनके सरपरस्ती में या ज़ेरे साया रहे हैं, जब तक वो हमारे केयर टेकर रहे हैं, करते रहे हैं, जो कंघी भी खुद ही करना और बाल बनाना, कपड़े पहनाने, सारा कुछ व्हाट्सएवर, उतनी देर तक हमारी शक्लें ज़्यादा मैच करती थी। माई व्यू वैसे ऐसी। अदरवाइज़ जो अब जो है हमारे खुद का करते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत फ़र्क जो है कटिंग का हो गया या ड्रेसिंग का हो गया, पहनने का हो गया, थोड़ा बहुत हो जाता है, अदरवाइज़ कोई तकरीबन सेम ही है। इसलिए लोग भूल जाते हैं आमतौर पर रोज़ ही। प्रोफेशनल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि किसी वजह से कोई केस में नहीं हाजिर हो सका तो कोई दूसरा उसकी जगह पे चला गया हो? ये बिल्कुल तकरीबन रोज़ाना बेसिस पे कह लें या हफ्ते में 2-3 बार अक्सर हो जाता है। ये मेरे केसेस, मैं फैसलाबाद कम आता हूँ, मैं तहसील समुद्री में बैठता हूँ, तो फैसलाबाद में ज़िला में ज़्यादा बैठते हैं, तो मेरे केसेस जहाँ पे लगे हुए हैं मुख्तलिफ जजेस के पास, तो ये ही पेश होता है। मेरा कालतनामा मेरा होता है, ना मेरा चल रहा होता है, लेकिन ये पेश होकर जो मैं बहस कर देते हैं हो जाता है आर्गूमेंट। कोई शख्स क्वेश्चन पुट करे कि वकील साहब आपका भाई वकील है, तो साबित तो उसने करना है ना, कि साबित करे ये मैं वकील नहीं हूँ। कैसे साबित करेगा? चेहरा सेम है, नाम सेम है,
और वकील भी सेम ही है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम। कैसे मैनेज करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। वल्दियत सेम है, हम ये मेरे साइन कर लेता है, मैं इसके साइन कर लेता हूँ, इसलिए ये मुश्किल हो ये जाए। मैं ही हूँ बस। अगर मैं शहबाज की जगह चला गया हूँ, जनाब मैं शहबाज हूँ, कौन जो है इस बात को कहेगा जनाब ये शहबाज नहीं है? जो इसमें इशू डालेगा उसको कहते भाई साबित कर लो मैं नहीं हूँ। मास वाई फिंगरप्रिंट के और बायोमेट्रिक के, ये कोई असेस नहीं कर सकता हम दोनों में से कौन असल है कौन डुप्लीकेट। बल्कि मैंने एक दिन ना मोबाइल का लॉक लगाया, फेस लॉक लगाया, तो इसने मोबाइल वैसे पकड़ा तो वो खुल गया। हाँ यार तुम्हारा मोबाइल ये खुल गया, कैसे खुल गया? दोबारा करते हैं चेक, दोबारा चेक किया, मैं इसका फेस लगाया, खुल गया। यानी कि मशीनरी भी भूल जाती है कि भाई कौन सा वाला है। कभी नुकसान उठाया है आपने ट्विंस होने की वजह से? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ, कभी नुकसान फ़ायदा ही हुए हमें दोनों भाइयों को। बेनिफिट होता है। असल में ऐसे नुकसान तब होता है जब आप किसी का हक खा रहे हो, किसी का नुकसान कर रहे हो, किसी के पैसे खा रहे हो, किसी का, जब आपने किसी का नुकसान ही नहीं करना। दो बातों से बचते हैं वकील, वैसे कहते हैं झूठ बोलते हैं, वैसे मैं तो कहता हूँ कि वकील झूठ नहीं बोलते। ज़ाती लाइफ में झूठ से बचना और किसी का हक नहीं खाना, ज़िंदगी में परेशानी नहीं आनी। बाकी नमाजें ये दूसरा आपके ज़ाती माल है, हुकूकुल इबाद की वैसे पाबंदी की जाए तो ज़्यादा बेहतर। बचपन का कोई ऐसा वाक़या आपको याद हुआ हो, शरारत आपने की हो, इल्ज़ाम आप पे लगा दिया हो? ये बचपन में वाक़या तो काफ़ी ज़्यादा हैं जो हो जाते हैं, लेकिन जैसे कह लें कि फ़िलहाल जो है इस स्टेज पे अभी फ़िलहाल तो नहीं याद आ रहा। नहीं हो जाते हैं, काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं कि कोई शराब देखने की पकड़ तो हम कभी गए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरत नहीं है। कोई बन भी जाए ना इशू, जनाब मैं नहीं था वो था, जब उसके बाद जाना यार वो नहीं था मैं था, वो रूटीन में अगर चलता रहा वो एक साल तो इसी इशू में पड़ा रहेगा जनाब है कौन सा था। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह का हुआ नहीं कि कोई इशू बन जाए, ठीक रहता है, रूटीन में काम चलता रहता है। कोई ऐसे इकदाम होने चाहिए ट्विंस को लेके जिससे इनको फ़ायदा हो? जी बिल्कुल होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। मैंने अक्सर औक़ात देखा यूट्यूब के ऊपर या मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो ट्विन्स के नाम से स्पेशल ट्विन्स लड़कियों और लड़कों को निकाल के उनका बाकायदा फ़ैशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं और उनका जो फ़ैशन शोज़ है वो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। इसके अलावा और हत्ता कि उनकी शादियां तक करवाते हैं ताकि जो आने वाली नस्ल है वो, क्योंकि एक लामहला बात है जो ट्विन्स की अगर नेक्स्ट ट्विन से शादी होनी है तो बच्चे भी ट्विन्स ही होने, ये मैंने अक्सर देखा भी है, ये जीन्स भी हैं ये। तो इस वजह से पाकिस्तान लेवल पे ये होना चाहिए फ़ैशन शोज़ या जिसने भी है, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक अनायत की हुई है वालदैन के ऊपर भी और उनके ख़ुद के ऊपर भी। तो उस जो एज है ट्विन्स होने का वो गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए। देखिए ये कैसी बात है, आमतौर पर सुना होगा आपने भी, मैंने भी सुना है कि पूरी दुनिया में एक शक्ल के 7 बंदे होते हैं, 7। लेकिन देखिए कैसा जुबा है कि अल्लाह पाक की कुदरत है कि एक इंसान को अल्लाह पाक इतना ममासलत और इतनी रिजेम्बलेंस दे देता है कि आम लोग सब भूल जाते हैं। वो अल्लाह पाक की कुदरत है। लेकिन अगर इसको प्रमोट किया जाए, इसको गवर्नमेंट लेवल फीसों में रहता हो जाए, कॉलेज में इसको प्रमोट किया जाए, ट्विन्स बहन भाई आ जाएँ, ट्विन्स आ जाएँ, आइडेंटिकल ट्विन्स आ जाएँ, तो आपने ये उनको फैसिलिटेट करना है। कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को इस लेवल पे इकदाम करने चाहिए वैसे। तो जैसे न्यूज़ एंकर हो गए या न्यूज़ जो खबरें पढ़ते हैं हमारे दोस्त, आप मेल फीमेल का जो है जोड़ा आमतौर पर होता है, होस्ट जो हो गए, और बल्कि आप तक तो या कहने को जो गुजरे हैं उनका भी आ गया है, लेकिन आइडेंटिकल ट्विन का कहीं भी नहीं आया। राय कम से कम उनको अगर प्रमोट किया जाए तो ये इनको चैनल के लिए भी डिफरेंट एज होगा। कोई भी चीज़ अगर डिफरेंट की जाए तो हर चैनल के लिए वो एक खूबसूरत एज होगा, उसकी प्रमोट जो उसको करने में बेहतरीन किरदार अदा करेगी। ये पूरी दुनिया के अंदर नहीं है कि ट्विन्स जो हों वो एंकर हों या न्यूज़ कास्टर हों, ये ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते में ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ वो चैनल के ऊपर वो उसकी जो हाई लेवल चला जाएगा और उसको जो ट्विन्स हों जो कर रही होती है न्यूज़ एज ए न्यूज़ कास्टर, उनको भी प्रमोशन मिलेगी।